अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल वाली 5 ऐसी ग़िज़ाएँ आज बताऊंगा जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और 4 हाई कोलेस्ट्रॉल वाली ऐसी ग़िज़ाएँ जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा भी है और हमारे लिए बुरा भी है। एक तो कोलेस्ट्रॉल हमारा लिवर बनाता है हमारे जिस्म की ज़रूरियात के लिए, और एक कोलेस्ट्रॉल हम बाहर से लेते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों से, मुख्तलिफ़ खानों से, मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं से। अब जो हम बाहर से लेते हैं उसमें भी 2 इक़साम हैं, एक HDL है और एक LDL है। HDL जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है हमारे लिए, और जो LDL है वो हमारे लिए बुरा कोलेस्ट्रॉल है। और ये LDL बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जिस्म में इससे फैट बनता है, मोटापा आता है, इसी से फैटी लिवर पैदा होता है, इसी से हार्ट के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, इससे क्लॉट्स बनते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। लेकिन इस चक्कर के अंदर हम अच्छे कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ाएँ भी हम भूल जाते हैं और उनको हम छोड़ देते हैं, और इस डर से कि हमारा कोलेस्ट्रॉल न बढ़ जाए, हम अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी हम छोड़ देते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले 5 ऐसी ग़िज़ाएँ उनका ज़िक्र करते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये माहिरीन और न्यू रिसर्च के मुताबिक जिनमें कोलेस्ट्रॉल तो ज़्यादा है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उनमें सबसे सरे फहरिस्त एग है, अंडा है। अंडे के अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर तकरीबन 112 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल इसमें जो है वो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसके अंदर अच्छे वाला प्रोटीन है, तो इसको ज़रूर लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के डर से, कोलेस्ट्रॉल के खौफ से हम इसे नहीं छोड़ सकते। इसके अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरे नंबर पर सी फिश, जो समंदर की मछली है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद है, उसके अंदर अच्छे न्यूट्रिशन मौजूद हैं। अब उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है लेकिन वो भी अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, HDL कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारे लिए ज़रूरत है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसकी न्यूट्रिशन भी बहुत ज़बरदस्त है। और तीसरे नंबर पर चीज़ है। चीज़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अंदर भी हाई कोलेस्ट्रॉल है लेकिन अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, HDL है, LDL नहीं है इसके अंदर। लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि इसके अंदर हाई कैलोरीज हैं, कैलोरीज ज़्यादा हैं, इसको ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर आर्गन मीट। आर्गन मीट से मुराद ये कि जो गोश्त के अंदर आज़ा होते हैं, जैसे पाए हैं, पाए के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन B12 होता है। इस तरह मगज़ है, इस तरह गोश्त का लिवर है, किडनीज़ है,
तो ये सारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इनके अंदर भी हाई कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, तो इनको भी आप इग्नोर मत किया करें, ये भी ज़रूर लिया करें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद दही है। दही भी फुल फैट योगर्ट। फुल फैट योगर्ट से मुराद ये कि जो हम दूध से मिल्क से हम जो लस्सी बनाते हैं, जो बाज़ार से पैकेट में आप ख़रीदते हैं, वो फुल फैट योगर्ट नहीं है। अब जो दूध से दही बनाते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, वो हमारी गट हेल्थ के लिए बेहतरीन है, और उसके अंदर विटामिन्स मिनरल्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये गुड कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर है, इसको भी ज़रूर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसी ग़िज़ाएँ जो हाई कोलेस्ट्रॉल हैं और उनको नहीं लेना चाहिए, उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। उनमें सबसे जो सरे फहरिस्त है वो है डीप फ्राइड एटम। अब डीप फ्राइड एटम से मुराद ये है कि तमाम तर जो भी तली हुई चीज़ें हैं, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, इनके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इनसे हमें अवॉइड करनी चाहिए। जितनी भी ये तली हुई बाहर की चीज़ें हैं या चाहे वो घर की चीज़ें हैं। दूसरे नंबर पर प्रोसेस फूड। अब प्रोसेस फूड कौन से हैं? जैसे पैकेट में आते हैं, आप 5 मिनट में उनको बना लेते हैं, जैसे मैक्रोनी है, नूडल्स हैं, और पैकेट में बहुत सारे आइटम आते हैं जिनको आप जो है घर में लाकर उनको सिर्फ फ्राई करते हैं थोड़ा सा, तो वो तैयार हो जाते हैं। ये तमाम तर जो है वो प्रोसेस फूड हैं, ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं, इनसे आपको अवॉइड करना चाहिए, ये आपके लिए नुकसानदेह हैं। तीसरे नंबर पर फास्ट फूड। ये जितने भी फास्ट फूड हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, रोल, ये तमाम तर चीज़ें जो है ये इनके अंदर भी हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल पैदा करती हैं, एलडीएल पैदा करती हैं, जो हमारी सेहत की दुश्मन है, हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। चौथे नंबर पर है डिज़र्ट यानी कि मीठी चीज़ें। ये मिठाइयाँ वगैरह हैं, चीनी से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ये भी हमारे लिए नुकसानदेह हैं। इनके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, मोटापा ये पैदा करती हैं, शुगर पैदा करती हैं, हमें बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। तो ये 4 चीज़ें जो है आप इनको अवॉइड करें। और जो पहली जो 5 चीज़ें हैं जिसमें मैंने बताए हैं, अंडा आपने लेना है, आपने सी फिश लेनी है, आपने चीज़ लेनी है, आपने आर्गन मीट लेना है, और आपने दही लेना है। तो आपका अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल जो है वो जिस्म के अंदर पैदा होगा, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो जिस्म से निकल के बाहर आ जाएगा, और आप जो है हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें, ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मेरी वीडियोस से मुस्तफ़ीद होते रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।